हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर की बेसिक ओनली एल्कोहल की आईयूपीएसी नेमिंग। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है और हर साल एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल। तो आईयूपीएसी नेमिंग एल्कोहल से हम पहले बात करना चाहते हैं। आपको बेसिक 5 रूल्स तो पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरेंट कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी उधर से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं और मैथ है प्रोपेन। और अच्छा, एल्कोहल का पूरा नाम मेरे को बताना ना भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अच्छा, कोई एल्कोहल का पूरा नाम बताएगा। एल्कोहल का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्सीओल। तो पीछे क्या लग जाता है, जैसे आपके और मेरे सरनेम लगता है वैसे ही एल्कोहल अगर कोई कंपाउंड है तो उसके पीछे क्या लगेगा, ओल, और आगे क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी, है ना। तो इसका आईयूपीएसी नेम एल्कोहल का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्सीओल। देखिए मैं बताता हूं आपको लिख के भी कि तो एल्कोहल का मैं आपको पूरा नाम लिखते हैं। अगर OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्सी एंड ओल। इसे हम प्रीफिक्स कहेंगे और इसे हम सफिक्स कहेंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझे ये श्री श्रीमान वर्ड है जो आगे लगते हैं और ये उसकी कास्ट को बताता है, जैसे ओल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो कुछ वैसा ही फंक्शनल पेरेंट कार्बन की चेन में एक ही कार्बन है, इसको मिथाइल बोलते हैं, है ना। और हाइड्रोक्सीओल, अच्छा हम कॉमन नेम की बात करें तो आगे एल्केन का नाम लिखा जाता है। ये एल्केन क्या मिथाइल होगा और इसके पीछे क्या लगा दिया जाएगा, एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल, ये हमने कौन सा नाम पढ़ा, कॉमन नेम। कॉमन नेमिंग सिस्टम पढ़ना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये दोनों वर्ड हमारे केमिस्ट्री में फ्रिक्वेंटली यूज हो सकते हैं। तो अगेन अगर बात कर ले तो मिथाइल और पीछे क्या लगा दिया, एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल। लेकिन कॉमन नेमिंग सिस्टम में क्या लग जाएगा, मिथेन प्लस ओल, क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। बहुत ही सिंपल वर्ड रूट था मेथ, इसमें हमने क्या जोड़ा, ओल, तो मेथेन ओल। एल्केन, एन कहां से लिया, एल्केन से। अगर एल्कीन होता मिथीन होता, क्लियर। तो यहाँ पे हमने पीछे क्या लगा दिया, ओल। तो बहुत ही सिंपल सा नेमिंग है। किसी भी कंपाउंड में अगर पीछे ओल लग जाता है तो आपको समझ लेना है कि ये एल्कोहल फैमिली के फंक्शनल ग्रुप हैं। इसी तरह या कंपाउंड के पीछे कॉमन नेम में तो सिस्टम में तो इजीली आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। अगला बात करते हैं, यहाँ पर एल्कोहल OH दिखा, आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है। क्या एल्कोहल है, पूरा नाम अगेन रिवाइज करना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी एंड ओल। तो अगेन कॉमन नेम की बात करना है तो पीछे एल्कोहल लगा देना है। दो कार्बन को एथेन बोला जाता है, तो इथाइल और ऐसा एल्कोहल। लेकिन कॉमन नेमिंग सिस्टम या आईयूपीएसी में इथेन प्लस ओल, तो एथेनॉल बनेगा। अगेन ओल लग जाएगा यहाँ पीछे, तो जिस कंपाउंड में ओल लग जाए समझ जाना वो एल्कोहल है। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो एन क्यों लगाए, क्योंकि नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन है, इसके लिए हमने इसको क्या एन वर्ड यूज किया। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है और OH मतलब अगर कॉमन नेम है तो एल्कोहल लगेगा और यहाँ पे ओल लग जाएगा। तो प्रोपेन 1 ओल। इसकी पोजीशन को जरूर हमें डिस्क्राइब करना है। इसकी पोजीशन 1 पे जुड़ा हुआ है, हालांकि अगर कुछ नहीं लिखा जाएगा तो ये अंडरस्टूड है कि वो 1 पे ही जुड़ा है। अगेन कुछ और कंपाउंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बार। अगेन पेरेंट कार्बन चेन हम किसी भी तरह के, हमारी पेरेंट कार्बन चेन यही होगी, लेकिन नंबरिंग तो हमें किनारे से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो किसी भी एक किनारे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ये स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। तो अगेन एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे तो इसको क्या आइसो बोला जाता है और इस पर एक वैलेंसी फ्री है, इसलिए आइसो या सेकेंडरी। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल और पीछे क्या लगा दिया हमने, एल्कोहल। अगेन यहाँ पर एन वर्ड यूज होता तो ये पूरा स्ट्रेट चेन होता, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं है इसलिए हमने आइसो या सेकेंडरी वर्ड यूज करना पड़ेगा। अच्छा, आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो 3 कार्बन प्रोपेन और दूसरी पोजीशन पे क्या जुड़ा है, ओल। तो बहुत इजी, हमने सबसे पहले कार्बन के नंबर डिफाइन किए, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखी और उसके पीछे क्या लगा दिया, ओल। बहुत ही सिंपल। आगे कुछ मोर एग्जांपल की प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। अगेन पेरेंट कार्बन चेन इस बार यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी। तो अगेन 4 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है तो एन लगाना पड़ेगा। 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोला और पीछे कॉमन नेमिंग में एल्कोहल वर्ड यूज होता है। अगेन आईयूपीएसी नेमिंग में केवल ओएल, ये दिख रहा है ओएल, ये ओएल इससे ऐड हो जाएगा तो एन ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा क्या,
ब्यूटेन 1 ऑल या 1 लिखना भी अंडरस्टूड है कि उसकी पोजीशन हमेशा 1 नंबर पे है। कुछ और एग्जांपल की आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं, जैसे इस बार एल्कोहल, क्या इसकी नंबरिंग हमेशा किनारे से करनी होगी? किनारा ये किनारा या ये किनारा, इधर किनारे से करेंगे तो इसको लोएस्ट नंबर दिया जा सकता है, तो इसलिए हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। अगेन कॉमन नेमिंग में क्या नाम हो जाएगा इसका? सेकेंडरी, क्योंकि एक CH पर इस बार 2 मिथाइल नहीं है, एक्स्ट्रा कार्बन लिख गया इसलिए सेकेंडरी वर्ड यूज हुआ। 4 टोटल कार्बन थे इसलिए ब्यूटाइल, और कॉमन नेमिंग में पीछे क्या लगता है? अल्कोहल। अगेन IUPAC नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे? 4 कार्बन को ब्यूटेन और इसकी पोजीशन दूसरे नंबर पे इसलिए 2 ऑल। इज इट वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही सिंपल है और आपको समझ में आना चाहिए। कहीं पे भी OL लिख जाए आपको फंक्शनल ग्रुप क्या याद आएगा? अल्कोहल। अगेन कुछ इस कंपाउंड की बात करें तो क्या 3 कंगड़ी वाला नियो दिख रहा है क्या? तो ये टर्शरी या नियो है ना, और अल्कोहल पीछे हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है इसलिए ब्यूटाइल यूज हुआ। क्या इसका IUPAC नेमिंग कोई बता सकता है? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 ऑल। देखो बहुत ही सिंपल, पेरेंट कार्बन की चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग की, किनारे से ही नंबरिंग करते हैं, दूसरी पोजीशन से ऑल जुड़ा हुआ है। टोटल पेरेंट चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, बाकी बचे हुए एज ए सब्स्टिट्यूट होंगे, उसकी पोजीशन लिखा और उसके सब्स्टिट्यूट का नाम लिखा और YL जरूर लगा देंगे क्योंकि ये एज ए क्या हो जाएगा हमारा? सब्स्टिट्यूट। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर आपको बेसिक IUPAC के 5 रूल्स पता है तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आगे कुछ बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की। क्या हमारी पेरेंट कार्बन की चेन अगेन यही होगी? नंबरिंग इधर से या इधर से? इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मोर प्रायोरिटी दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वापस 4 कार्बन इन्वॉल्व है, लेकिन इस बार ये कौन सा ग्रुप है? आइसो, क्योंकि एक CH पर 2 मिथाइल है और एक टर्मिनल वैलेंसी, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? आइसो। टोटल कार्बन 4 और पीछे क्या लगा देंगे? अल्कोहल। अच्छा IUPAC नंबरिंग के लिए बात करें तो दूसरी पोजीशन में अगेन हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप को किस नाम से इंडिकेट करते हैं? OL नाम से। क्या मेरी बात हर बच्चे को क्लियर है? तो क्या बहुत ही सिंपल है? क्या स्ट्रक्चर से नाम लिखना है या नाम से स्ट्रक्चर बहुत ही इजी तरीके से हम पहचान सकते हैं? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरेंट चेन इस बार भी मैं कुछ इस तरह सेलेक्ट करूंगा क्या? नियो, इस बार ये नियो ग्रुप दिख रहा है, 5 कार्बन टोटल इन्वॉल्व है, पीछे अल्कोहल लगा देंगे। अगर इसकी बात करें तो पेरेंट चेन यही हमारी सेलेक्ट हुई, नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की। इस बार दो सब्स्टिट्यूट है इसलिए इसको भी 2 मिथाइल बार बार लिखने के 2 डाई मिथाइल, डाई वर्ड हमने यूज किया, और 3 कार्बन पेरेंट चेन में और 1 पोजीशन पे और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। चले थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाते हैं। थोड़ा दिखने में बड़ा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ही आसान है। पेरेंट चेन में उस कार्बन को इंक्लूड जरूर करना है जिस पे फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन जरूर आना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन मुझे यही वाली दिख रही है। अब किधर से करें? इधर से। अगर इधर से करते तो भी सेम आता, लेकिन इन दोनों सब्स्टिट्यूट को भी लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होगा, तो इनको भी हमें लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। तो इस बार हमने क्या किया? कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। अगेन 2 2 और 4, 2 2 4 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है 3 में, इसलिए हमने ट्राई यूज किया। पेरेंट चेन में 5 कार्बन पेंट, और तीसरी पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कोई खास नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाए। चलो साइक्लोहेक्सेन थोड़ा और बताएं। इस बार हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो अगेन डाई ऑल लगाएंगे क्या नाम के पीछे? तो हमारी पेरेंट चेन अगेन किनारे से ही हमें नंबरिंग करनी है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे नंबरिंग की। 2 और 3 डाइओल आएगा। 4 और पेरेंट चेन में 4 कार्बन इनकोल है तो ब्यूटेन 2 3 डाइओल। सर आप कहेंगे कि अब आप कॉमन नाम क्यों नहीं बता रहा सर? क्योंकि कॉमन नेमिंग सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी, इसीलिए तो हमने IUPAC से डिस्कवर किया। जैसे 2 फंक्शनल को कॉमन नेमिंग सिस्टम में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल था, तो हमने क्या डिस्क्राइब किया? IUPAC नेमिंग। IUPAC सच अ वेरी सिंपल सिस्टम कि हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं विदाउट कॉम्प्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ और एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे इस तरह का बहुत ही भयानक दिखने में लेकिन बहुत ही सिंपल। क्या पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रही है? किनारे से नंबरिंग यही दिख रहा है आपको? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं?
तो हमारी नंबरिंग देख लो इसी तरह से स्टार्ट हुई। पेरेंट चेन में इस बार 7 कार्बन है, तो सबसे पहले पेरेंट चेन के कार्बन को क्या लिखा, हेप्टेन, ठीक है। 2 और 3 पे डाइओल है, क्लियर है। अच्छा, कोई सब्स्टिट्यूट है, फोर्थ पोजीशन पे 2 कार्बन लगे तो 2 कार्बन को इथाइल लिखेंगे। बहुत ही सिंपल, क्या मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को? आगे बात करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर की। इस तरह के स्ट्रक्चर, इस बार पोजीशन बिल्कुल अलग अलग है। हमारी पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट यही दिख रही है, किनारे से नंबरिंग स्टार्ट यही करेंगे क्योंकि इधर लोएस्ट पोजीशन मिलेगा। तो क्या नाम बता सकते हैं? पेरेंट चेन में 5 कार्बन, इसलिए पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप 2 जगह लगे हैं, 1,2 डाइओल, बहुत ही सिंपल। तो हमने देखा आईयूपीएसी बहुत ही सिंपल है, स्पेशली एल्कोहल्स की। कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाइड क्वेश्चन, अगर हमारे पास साइक्लो या इस तरह के क्लोरीन सब्स्टिट्यूट लगे तो हमारा वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो तो इंक्लूड होना चाहिए। तो हमने इसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की और नंबरिंग हमेशा इधर से स्टार्ट करनी है क्योंकि उसको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। तो पेंट आएगा, 4 पे क्लोरो आएगा, 2,3 डाई मिथाइल आएगा। तो 4 क्लोरो, 2,3 डाई मिथाइल एंड पेंटेन 1 सीक्वेंस ना भूलना, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। तो M मिथाइल और C क्लोरो, C अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए हमने 4 क्लोरो पहले लिखा और अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो किया। बाद में पेंटेन और 1 आप तो इजीली समझ सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, अगेन बहुत ही भयानक दिखता हुआ, लेकिन हमें उस कार्बन को इंक्लूड करना है जिसमें अल्कोहल हो और उसको लोएस्ट नंबर देना है। इसके बाद कहाँ चलेंगे? इधर चलते हैं। तो कितने कार्बन हो रहे हैं? 5, और इधर चलते हैं तो 3, 4 ही होते हैं, इसलिए मैं लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट किए। तो अगेन 2 पे देखो क्या ये आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 पे या इसका अलग से नेमिंग करें तो 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल। तो पेंटेन हो गया, 1 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3 पे क्लोरो मिथाइल जुड़ा है। इसको क्लोरो, पूरे को क्लोरो मिथाइल और इसकी पोजीशन 3 क्लोरो मिथाइल। बहुत ही सिंपल है, आप दोबारा इसको रिवाइज जरूर करें, बहुत ही इजीली आपको याद हो पाएगा। कोई डाउट है तो अगेन आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर और बात करें, बनाना चाहें तो अगेन ये कार्बन जरूर इंक्लूड होगा। लॉन्गेस्ट चेन इधर ही होगी, इधर जाने पर कार्बन कम है। तो अगेन 1 और 3 पे क्या डाइओल आएगा, साफ दिख रहा है 1 और 3 पे तो डाइओल। टोटल पेरेंट कार्बन 6 तो हेक्स आएगा। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो 5 और 2 पे 2,5 डाइमिथाइल प्रेजेंट है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा है? अगर एल्केन है या एल्कीन है, जैसे ही पाइमोन दिखा है एल्कीन, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड होना चाहिए, नॉट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। और हमारी पेरेंट चेन जो एल्कीन है वो वाला कार्बन भी इंक्लूड होना चाहिए। तो हमारा पेरेंट चेन सिलेक्शन कुछ इस तरह रहेगा। नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी ऐसे। सर यहाँ से करते तो इसको भी मैक्सिमम नंबर मिलता और इसको तो बहुत ही ज्यादा मिलता, तो इधर से इसको भी कम मिल गया और इसको भी, इसलिए हमने लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो किया और इस तरह से नंबरिंग स्टार्ट की। अगेन पेरेंट कार्बन में 6 कार्बन है, तीसरी पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप OL जुड़ा हुआ है और एल्कीन 1 पे ईन आएगा, तो 6 कार्बन को हेक्स लिखा। 1 पोजीशन पे हमारा ईन जुड़ा हुआ है और 3 पोजीशन पे ऑल। क्या बहुत ही सिंपल है क्या? अगेन एल्कोहल पे मैंने आपको काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे इस तरह, अगेन पेरेंट कार्बन की चेन हमारी कुछ इस तरह से होगी। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे इधर से लोएस्ट मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट को भी लोएस्ट। अगेन 2 इन आएगा तो 2 इन आ गया हमारे पास, ये 2 इन। एक एक चीज को देखना है। दूसरी पोजीशन पे एल्कोहल जुड़ा है इसलिए 2 ओल आ गया। पेरेंट कार्बन में टोटल 6 कार्बन इसलिए हेक्स, और 3 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने फॉलो किया, सबसे पहले बी को लिखा हमने, वैसे भी एक ही फंक्शनल सब्स्टिट्यूट यहाँ पर प्रेजेंट है। अगेन कुछ स्ट्रक्चर बात करें, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दिस इज नॉट फिनॉल, दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और पीछे क्या लगाना पड़ेगा? 1 ऑल। 1 ऑल मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमेशा 1 देना पड़ेगा, तो इसको हमेशा 1 दिया और इसको 3, तो 3 पे ब्रोमो लगा हुआ है और बाकी साइक्लोहेक्सेन ऑल।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, एक ट्रिक्स मैं आपको देना चाहता हूं आइसोमर से रिलेटेड एल्कोहल कंपाउंड में, कि हमें जब आइसोमर फाइंड आउट करने होते हैं, पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्काइल एल्कोहल, तो हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है 2 की पावर n-2। अगर एल्काइल आइसोल पर प्लस ईथर भी पूछा जाए तो एक एक इस दोनों में से घटा दो, इसमें से भी एक घटा दो और इसमें से भी एक घटा दो, तो इस तरह हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। और टोटल पॉसिबल ईथर है तो इन दोनों को ही आपस में सेकेंड इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को हम घटा देंगे। तो ये हमारे पास ये ट्रिक्स थी, आप रिवाइज जरूर कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर पूछे जा सकते हैं। तो चलो कुछ एमसीक्यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल, मैंने आपको काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है। इस कंपाउंड का नाम जल्दी से मेरे नाम में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन के आंसर आ जाएगा 2, क्या सभी बच्चों का आया है? मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, आपसे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं कि यहाँ पर सिर्फ नाम से, सिर्फ ऑप्शनल देख के ही पता लग जाना चाहिए कि 1 पोजीशन पे तो हमेशा ऑल आएगा, तो बाकी सारे ऑप्शन हमने कैंसिल आउट किए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिया, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए और आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। तो आज की कहानी यहाँ तक। एक बार ये फॉर्मूला भी मुझे बता दीजिए क्या आंसर आएगा पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कोहल के लिए 2 की पावर n-1, फर्स्ट वन वाला फॉर्मूला। Is it very easy tool of you? Thank you and don't forget to like, share and subscribe my channel.